अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई दिनों से अपने बेसिक मेडिकल इंफॉर्मेशन के मुतल्लिक आपको लेक्चर दे रहे हैं, जिसमें हम आजकल जो हमारे टॉपिक्स है वो वाइटल साइंस है। वाइटल साइंस में डियर व्यूअर्स हम आपको पढ़ा चुके हैं ब्लड प्रेशर के मुतल्लिक, टेम्परेचर के मुतल्लिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पल्स, जिसको सिंपल उर्दू में नब्ज़ कहते हैं या हार्ट बीट। ये बेसिकली होता क्या है, ये दिल की धड़कन होती है जो हम किस चीज़ पे महसूस करते हैं, खून के रगों जिसको शरियान कहते हैं उस पे महसूस करते हैं। यानी दिल की धड़कन जो हम शरियान पर महसूस करते हैं उसको नब्ज़ कहते हैं। व्यूअर्स, शरियान खून की वो रगें हैं जो दिल से साफ़ खून पूरे जिस्म में पहुंचाते हैं। शरियानों में ये नब्ज़ इस तरह पैदा होता है कि जब ये हार्ट सिकुड़ता है, दिल सिकुड़ता है, तो ये एक ख़ास प्रेशर के साथ ये खून शरियान आज़म यानी एओर्टा में धकेलता है। तो इस वजह से क्या है, इसमें ये प्रेशर बढ़ने की वजह से ये एक रिदम पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हम वो जगह जहाँ पे हड्डी के ऊपर शरियान आती है, जिस तरह नॉर्मली तौर पर हम नब्ज़ मालूम करने के लिए क्या करते हैं, ये कलाई की जो शरियान है ये इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम रेडियल आर्टरी कहते हैं, जिस जगह पे हम नब्ज़ को देखते हैं। नब्ज़ देखना भी ये भी वाइटल साइन का एक हिस्सा है, और इससे हम दिल की धड़कन यानी दिल की धड़कने की रफ़्तार हम मालूम कर सकते हैं कि ये आया ज़्यादा है या ये कम है। ये आम तौर पर जो अस्पतालों में आप जाते हो तो किसी बुखार की सूरत में या कोई हार्ट का मसला हो तो उसकी सूरत में ये देखा जाता है। ये बहुत सिंपल सा तरीक़ाकार है इनके मालूम करने का। इंशाल्लाह वो आज हम आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे और आपको थ्योरेटिकली भी बताएंगे कि नब्ज़ क्या चीज़ है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया है तफसील से। नब्ज़ को मालूम करने के लिए इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ़ जगह हैं। सबसे कॉमन और आम जो जगह है वो हमारी रेडियल आर्टरी है। ये जो बड़ा अंगूठा थंब है, इसके बिल्कुल जिधर ख़त्म होती है उसके हड्डी पे क्या है, आर्टरी है, जिसको क्या कहते हैं, रेडियल आर्टरी है। आप ये दो उंगलियां आराम से उस पर रखोगे तो इसमें आपको क्या है, बीट धड़कना महसूस हो जाएगी। तो ये रेडियल आर्टरी पे हम महसूस कर सकते हैं। इस तरह ब्रेकियल आर्टरी भी आप कर सकते हो। हमारे गर्दन में कुछ खून के रगे हैं जिसको कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं, वहाँ पे भी हम महसूस कर सकते हैं। इस तरह हमारे ग्रोइन में ये फेमोरल आर्टरी है, उस पर भी हम महसूस कर सकते हैं। इसी तरह बाद औक़ात तक हम ये टेम्पोरल पे भी महसूस कर सकते हैं। ये इसकी ख़ास जगह है। दूसरा, पल्स जो है या नब्ज़ है, ये हम दो तरीक़ों से मालूम करते हैं। एक हमारा मैनुअल मेथड है। मैनुअल मेथड मतलब ये जो हम हाथ रख के मालूम करते हैं। दूसरा, हमारे पास इसके लिए एक मशीन आता है जिसको हम डिजिटल मेथड भी कह सकते हैं, जिसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर एक आला होता है जो किसी मरीज़ को अंगूठे पे डाला जाता है और उससे उसकी दिल की धड़कन महसूस होती है। तो दिल की धड़कन की नॉर्मल जो रेंज होती है वो छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, फिर उससे कम होती जाती है। इस तरह छोटे बच्चों में 120 से लेकर 140 तक होती है, और जो 1 साल का बच्चा है उसमें 110 से 120 तक होती है, और 2 to 5 ईयर में ये 100 तक होती है। लेकिन जो हमारे एज के होते हैं, एडल्ट होते हैं, उसमें ये 60 to 80% होता है। तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छे टॉपिक पे आपसे दोबारा मुलाकात।